प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। साथ ही महाराष्ट्र की सरकार को यूपी, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार भी बताया। पीएम की ओर से लोकसभा में दिए गए बयान के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी और वहां पर मिनिस्टर अशोक चौहान ने यहां पर कहा है कि अगर केंद्र सरकार कांग्रेस पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा रही है तो कोरोना भारत में कैसे आया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका भी उन्हें जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता अतुल भातखलकर ने कहा है, उन्होंने अशोक चौहान को दिमाग का इलाज कराने के लिए नसीहत दे डाली है और उन्होंने कहा कि हो सकता है राहुल गांधी कांग्रेस और चीन के बहुत नजदीकी रिश्ते हैं और इसलिए अशोक चौहान को यह बयान देना पड़ा हो। गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे, गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को। अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। देश के प्रधानमंत्री जी का आज का लोकसभा में किया हुआ वक्तव्य ये बहुत ही गंभीर है और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारान वक्तव्य है, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति कोई भी हो, उस पद की गरिमा, उस पद का महत्व जानते हुए मैं तो कहूंगा कि इसके बारे में मैं क्या बयान करूं, पर जरूर मैं कहूंगा कि इसके ऊपर क्योंकि कांग्रेस पर आरोप किया गया है कोरोना फैलाने का, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाई है और अचानक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने के बाद में पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग उमड़ पड़े बाहर निकलने के लिए, अपने घर जाने के लिए लाइनें लग गई और लोगों को राहत देने के लिए बसेस, ट्रेन, जितना भी करना मुमकिन था वो कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने, जो हमारी एमवीए गवर्नमेंट है, उसने की है। नहीं, पहली बात तो अशोक चौहान जी ने ऐसा कुछ कहा होगा तो उनके ब्रेन की पहली तो जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि कोरोना कहां से आया। कोरोना चीन से आया ये माना जाता है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के और चीन के बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, इसके लिए शायद उनको ये भूलना पड़ा होगा। लेकिन दुनिया को मालूम है अशोक चौहान जी, चाइना ने कोरोना का फैलाव किया और पूरे दुनिया में कोरोना फैल गया। ये एक आपत्ति थी और ये आपत्ति के लिए कोई जिम्मेदार होगा तो चीन जिम्मेदार है। नांदेड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सराफा व्यापारियों की तरफ से भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए सराफा चौक परिसर में शोक सभा का आयोजन भी किया गया और संगीत प्रेमियों ने मिलकर लता जी को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण साले और अन्य गणमान्य नेता मौजूद रहे। आदरणीय लता जी जो भारत रत्न भी है, उनका इतना बड़ा योगदान संगीत क्षेत्र में भारत में रहा। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 200 देशों ने कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इतने बड़े व्यक्तिमत्व से हम अब चूक गए हैं, जबकि हमें पता है कि दिन में के 24 घंटे और ब्रह्मांड में जहाँ तक भी इंसान पहुँचा है, वह किसी वक्त भी अगर कोई भी गाना सुनता होगा तो उसमें लता जी के स्वर सुनाई देते हैं।
हर प्रकार के गीत उन्होंने गाए हैं और एक देश की अपरिमित सेवा उन्होंने की है। उन्हें देश सदियों तक याद रखेगा। भारत रत्न लता मंगेशकर के कारण ही भारत का नाम सर्वोच्च स्थान पर दुनिया में लिया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुंबई के 3 अलग अलग ठिकानों में ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है और कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिनमें मुंबई इकाई की एंटी नार्कोटिक्स सेल के घाटकोपर यूनिट ने गोवंडी इलाके से 3 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया। इस दौरान पैडलर्स के पास 2 किलो 500 ग्राम चरस ड्रग्स बरामद किया गया। आपको बता दें कि बरामद किए गए ड्रग्स की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 75 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। एंटी नार्कोटिक सेल की बांद्रा यूनिट, घाटकोपर यूनिट और वर्ली यूनिट ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पे कार्रवाई करते हुए टोटल 1 करोड़ 21 लाख की ड्रग्स बरामद की है। बरामद की गई ड्रग्स में चरस, एक्सटेसी टैबलेट्स, एलएसडी पेपर और मेफेड्रॉन बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में टोटल 5 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। इन सभी कार्रवाई में केसेस रजिस्टर करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं पालघर के नाला सोपारा में रिक्शा यूनियन लीडर विनोद कुमार सिंह, उनके बेटे और उनके भाई पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में विनोद सिंह की मौत हो गई और जबकि उनके बेटे और भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन दोनों की हालत गंभीर बनी है। विनोद सिंह की मौत से नाराज रिक्शा चालकों ने अस्पताल पहुंचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बोईसर पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी की है और आगे की जांच जारी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक मां ने अपनी ही बेटे को 1 लाख रुपए के लिए बेच दिया और 4 फरवरी को खुद उसने कोथरूड पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई। और आपको बता दें कि 4 साल का बेटा नील पवार लापता हो गया है, ये शिकायत दर्ज करवाई गई मां की तरफ से, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी। जांच में सामने आया कि महिला की ही बस्ती में जन्नत बशीर शेख नाम के शख्स के पास जो है महिला का बच्चा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला ने ही अपने बच्चे की किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाया था और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और सिर्फ 24 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में 4 फरवरी को पुणे महानगर पालिका में किरीट सोमैया और शिवसैनिक में हाथापाई हुई। उसमें किरीट सोमैया घायल हुए थे और इसके साथ ही आपको बता दें शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और 8 शिवसैनिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में जिन पर ये केस दर्ज हुआ था वो सभी शिवसैनिक शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आज हाजिर हुए और उनमें से आपको बता दें कि यहां पर लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। उनमें से सनी गावत को पुलिस ने पकड़ लिया था। आज हमने 10 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें से 8 लोग जो है जो एफआईआर में दर्ज थे, तो उनमें से जो एक है उसको हमने कल अरेस्ट किया था, जो उसमें से मुख्य आरोपी था, और बाकी के 7 को आज अरेस्ट किया है। और सीसी फुटेज तहत के अंदर हमें जो दिखाई दिए वो 4 लोग थे, उनको भी आज हमने अरेस्ट किया है और फिलहाल अभी कोर्ट के सामने हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उनमें से संजय मोरे है, किरण साली है, सूरज लोखंडे है, नीलेश गिरमे है और बाकी अदर्स। कितने बजे कोर्ट में पेश करने वाले और क्या आगे की कार्रवाई? अभी यहाँ से फिलहाल हम कोर्ट में ही जा रहे हैं। पुणे के लोहगांव में एक महिला की हत्या कर दी गई और महिला का शव उसके बाथरूम में मिला। आपको बता दें कि विमानतल पुलिस थाने की कई बार शिकायत मिल चुकी है कि थाने में केस जल्द दर्ज नहीं हो पाता है और किसी भी मामले का खुलासा नहीं होता। यही कारण है कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी अब खौफ नहीं है, जिसकी वजह से इस इलाके में अपराध बढ़ रहे हैं।
बात करेंगे मुंबई की दहिसर में एक युवक ने सिर्फ 100 रुपए के लिए एक दोस्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद आरोपी खुद को पकड़े जाने के डर से सबूत को भी जला दिया। और इतना ही नहीं, हत्या के बाद खुद उसने पुलिस कंट्रोल को फोन करके दोस्त की डेड बॉडी मिलने की जानकारी दी। मुंबई पुलिस जोन 12 के डीसीपी सोमनाथ घारगे ने बताया कि 5 फरवरी को पुलिस कंट्रोल पर एक फोन आया कि दहिसर के एक गैरेज में एक युवक की लाश मिली है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को ताबे में लेकर जब जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक की हत्या हुई है। दहिसर पुलिस इस पूरे मामले में जब जांच करना शुरू की तो पता चला कि पुलिस कंट्रोल में फोन करने वाला मृतक का दोस्त ही उसका हत्यारा है। तो दहिसर पुलिस इस मामले में जब जांच करना शुरू की तो पता चला कि पुलिस कंट्रोल में फोन करने वाला मृतक का जो दोस्त है वही हत्यारा है। दोनों दोस्त हत्या के पहले एक साथ बैठकर शराब पिए और फिर उसी दौरान 100 रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद ये झगड़ा तूल पकड़ता गया और आरोपी ने एक पाइप की मदद से मृतक का गला दबाकर हत्या कर दी। रात 12 बजे के करीब नियंत्रण कक्ष को एक कॉल मिला था कि दहिसर पुलिस स्टेशन के हद में एक गैरेज है, वो गैरेज में एक आदमी है वो जला हुआ है। दहिसर पुलिस स्टेशन ने तुरंत वहाँ रिस्पॉन्ड किया और जो बॉडी है उसको हॉस्पिटल लेके गए। इसका नाम है राजू पाटिल। बाद में पोस्टमार्टम में ऐसा पता चला कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि और मर्डर जो है उसको किसी रस्सी या किसी ऐसे का इस्तेमाल करके उसका जो गला है उसको दबा के उसको मार डाला है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।